Hello students. So further we will study today about the domains of our physical environment. Also we had studied about one of the domain lithosphere on which we live. So in the previous chapter we understood about the interrelationship between human beings and environment. So interrelationship between human beings and environment we get after studying geography. And also we studied about the components of the environment, that is physical environment and biological environment. So physical environment में क्या आते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, सनशाइन, रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक. तो ये सारी चीज़ें हम लोग के फिजिकल environment में आते हैं. और बायोलॉजिकल environment में ऑल it comprises all living organisms including bacteria, all types of plants, animals and human beings from the biological environment. और biological environment में हमारा सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं. ऑल्सो नोन एज द बायोटिक इन्वायरमेंट. और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं. लिथोस्फीयर, लिथोस मीन्स स्टोन, देयरफॉर द लिथोस्फीयर इज द जोन ऑफ रॉक्स. लिथोस्फीयर में हमारा किस चीज़ का जोन है, रॉक्स का, पत्थर का. इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ comprising rocks and terrain. It extends over continents as well as ocean basins. और ये हम लोग का जो धरातल से लेकर के ओशियन, समुद्र बेसिन तक में हमारा ये एक्सटेंड है, ये फैला हुआ है हमारा लिथोस्फीयर. We will study in subsequent chapters that the interior of the earth extends in the depth of 6,371 किलोमीटर. और हम लोग इसमें आगे भी देखेंगे कि हमारा इंटीरियर एक्सटेंशन में हमारा एक्सटेंड्स कहाँ तक करता है अर्थ हमारा, 6,371 किलोमीटर तक. द एवरेज थिकनेस. सो वन इम्पोर्टेंट थिंग we should know, the average thickness of the lithosphere is only about 100 kilometer on which we live. Its thickness is, average thickness is 100 kilometer. It means the rocks on their solid state are found only up to the depth. The topmost part of the lithosphere is the earth crust. और lithosphere का हमारा सबसे topmost part जो है हमारा क्या है, earth crust है. The earth crust is divided into two parts, that is continental crust and oceanic crust. और अर्थ क्रस्ट हमारा जो है टॉपमोस्ट पार्ट जो है हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में बटा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी इसको हम लोगों ने समझा था. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ में जो लिथोस्फीयर जो है ये हमारा टॉपमोस्ट क्रस्ट. So today we will learn ahead about atmosphere. Atmosphere. So it is saying that the thin blanket of air around the earth is called atmosphere. हमारे अर्थ के चारों ओर एक पतली हवा का चादर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट हैज सेवरल लेयर्स एंड वेरी डायनामिक इन नेचर. और इसमें भी, ये तो एटमॉस्फेयर में एक पतला चादर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लेयर हैं.
ठीक है, और ये डायनेमिक नेचर में भी ये डायनेमिक होता है, जो कि बदलते रहता है। एज वी विल स्टडी लेटर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर जो है गैसेस का इसमें मिक्सचर है, इसके बारे में और हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। द टू मेन गैसेस दैट कंप्राइज द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और टू मेनली जो गैस जो हमारा एटमॉस्फेयर में मिक्स है वो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोथ आर क्रूशियल टू लाइफ ऑन द अर्थ, और दोनों ही इम्पोर्टेंट हमारे अर्थ के लाइफ के लिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर एंड also depend on it for growth. Several other processes also operate the atmosphere. और लिविंग थिंग्स हमारा जो है ब्रेथ करता है एयर, ऑल्सो डिपेंड फॉर देयर ग्रोथ, और अपने ग्रोथ के लिए भी वो डिपेंड रहता है किस पे, हमारा ऑक्सीजन पे। सो फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारा ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कराता है। फोटोसिंथेसिस which makes oxygen available in the atmosphere, weathering which is responsible for soil information, and weathering जो है हमारा soil information के लिए ये responsible है, ये इसी के लिए है। and precipitation which makes water available on the land, और precipitation के द्वारा हमारा land पे water हम लोग का available होता है। so the एटमॉस्फेयर हैज़ टेम्परेचर एंड वेट, और एटमॉस्फेयर का क्या होता है, अपना टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, और उसका अपना भार भी होता है। इट इज़ हेल्ड इन प्लेस क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के नज़दीक ही ये एटमॉस्फेयर हमारा रहता है। बाय इट्स ओन वेट एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उसका अपना एटमॉस्फेयर का वेट है, और अर्थ के पास जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटी का फोर्स है, इसके चलते ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस एज, तो एटमॉस्फेयर का बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, और जैसे कि प्रोटेक्ट करता है, ये बचाता है अर्थ के लाइफ को, जैसे कि स्पेस डेब्रीज, सर्टेन हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से निकलता है, इन सारी चीज़ों से ये हम लोग को बचाता है। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉम्बार्डमेंट बाय द टाइप्स ऑफ रेडिएशन सच एज गामा रेज, ठीक है, तो इन सारी रेज से हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ, और ये हीट कोल्ड को भी मॉडरेट करता है, बदलता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग प्रेसिपिएशन, रेनफॉल, स्नोफॉल, और एटमॉस्फेयर के द्वारा हम लोग का रेनफॉल, बारिश वगैरह भी होती है। इट इनेबल्स अस टू हियर साउंड्स बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम, और एक हम लोग का एयर जो है एक मीडियम के तरह भी काम करता है, जिसके द्वारा हम लोग साउंड भी सुन सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जो एयर का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न more about the domains of the earth in brief. Like today we studied about lithosphere and atmosphere in brief, so in the next chapter we will learn about hydrosphere and biosphere, and also we will learn about biodiversity, as you can see in your book, biodiversity, and also we will study about man-made environment, protecting our environment. So how we can protect our environment, and importance of studying the environment and its totality. So students, today's your homework is to draw a diagram. There are two diagrams. One, components of environment in figure, so you have to draw this figure and also mention it,
and the second diagram, domains of the earth. Also draw this diagram and mention. So this is your total homework. Thanks for watching. Meet you in the next session, and also subscribe my channel for more videos from my side and from your school side. Have a nice day ahead. Bye bye.